तो आप नए सेमेस्टर में जैसे ही जाते हो आपसे आपका सबसे पहला काम होता है इस पीडीएफ को समझना। अगर आपने इसको अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आप इजीली ज्यादा मार्क्स निकाल सकते हो, इजीली। ओके, तो इस पीडीएफ को समझने के लिए इसको स्टार्ट कहां से करें, कहां से हम लोग शुरू करें, इसको कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है ये टोटल कितना है 800। ओके, इस कॉलम में टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है 800। अभी ये जो 800 है दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 800 में से 500 है थ्योरी का और 300 है प्रैक्टिकल का। 500 प्लस 300 800। इस 800 में से जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे उसके बेसिस पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये 500 और ये 300 कितने सब्जेक्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसमें से थ्योरी पार्ट कितना है, प्रैक्टिकल पार्ट कितना है, आप जो वर्क रिटर्न वर्क करोगे उसके कितने मार्क्स है, माइक्रो प्रोजेक्ट कितने मार्क्स के लिए है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इस टेबल में सबसे पहले कॉलम है सीरियल नंबर का, उसके बाद है कोर्स टाइटल मतलब सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद है कोर्स एब्रीविएशन, कोर्स कोड, उसके बाद के जो दो कॉलम है इसको छोड़ दो। उसके बाद जो कॉलम आएगा वो आएगा एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन स्कीम में दो सब कॉलम है, एक है थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल। ओके, तो आगे जाने से पहले इतना समझ लो कि तीन टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। एक कि सिर्फ उसमें थ्योरी हो, दूसरा कि सिर्फ उसमें प्रैक्टिकल हो, और तीसरा जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी होगा। ओके, तो मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट रहेंगे आपको वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहेंगे। एक आध सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जो सिर्फ थ्योरी है और एक आध दूसरा सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जो सिर्फ प्रैक्टिकल है। ओके, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपको वो है थ्योरी ऑफ मशीन्स, जिसको टॉम भी बोला जाएगा। अभी यहां पे आप एग्जामिनेशन स्कीम में देखोगे थ्योरी सेक्शन में तो कुछ सब कॉलम्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहले सब कॉलम में दिया हुआ है कितने आवर्स का पेपर रहेगा आपका, टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद है ईएसई मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम, उसके बाद है पीए मतलब होता है प्रोग्रेसिव असेसमेंट, और उसके बाद दोनों का टोटल। ओके, तो एंड सेमेस्टर एग्जाम आपका होगा 70 मार्क्स का, जिसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे 28। ओके, और प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा 30 मार्क्स का, जिसमें से मिनिमम क्राइटेरिया कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप टोटल करोगे 70 प्लस 30 तो इसका टोटल होगा 100। 100 में से 40 निकालना ये मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो 100 में से 40 निकालना पड़ेगा पास होने के लिए। तो ये बेसिकली 70-30 पैटर्न को फॉलो करेगा। अभी 70-30 पैटर्न क्या है, तो यहां पे देख सकते हो आप, लिखा है ईएसई एंड सेमेस्टर एग्जाम जो होता है 70 मार्क्स का, उसमें से मिनिमम आपको कितने निकालने हैं 28। ओके, उसके बाद है प्रोग्रेसिव असेसमेंट जो कितने मार्क्स का है 30 मार्क्स का, जिसमें से मिनिमम आपको कोई क्राइटेरिया दिया नहीं है। अभी ये 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा 100। 100 में से 40 निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है ना। अभी ये जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट है इसमें से ये जो 30 मार्क्स है ये कैसे डिवाइड होते हैं, ये दो हिस्सों में डिवाइड होंगे। एक यूनिट टेस्ट 1 और 2 का एवरेज, दो यूनिट टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट 1 और 2 20 मार्क्स के, उसमें से जो आपको एवरेज मिलेगा जो रहेगा 20 में से, प्लस आपको दिया जाएगा एक माइक्रो प्रोजेक्ट जो रहेगा 10 मार्क का। सो यूनिट टेस्ट 1 2 का एवरेज 20 मार्क्स, माइक्रो प्रोजेक्ट 10 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 30। तो पास होने के लिए 100 में से मिनिमम आपको 40 मार्क्स निकालने हैं, और उसमें एक क्राइटेरिया और क्या है कि एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपको मिनिमम 28 चाहिए। तो मान के चलो एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपको मिले मिनिमम मार्क्स 28, और 100 में से 40 निकालने के लिए आपको प्रोग्रेसिव असेसमेंट में मिनिमम कितना मार्क्स निकालना पड़ेगा 12, और ये 12 मार्क्स ये आपको पहले निकालने हैं, एंड सेमेस्टर एग्जाम बाद में होगा। ठीक है, तो जितने मार्क्स यहाँ पे कम निकालोगे उतने मार्क्स यहाँ पे ज्यादा निकालने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे आपको मिला 10 तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा 30। अगर यहाँ पे आपको मिलते हैं 9 मार्क्स तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा 31। सो दैट टोटल कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो बेसिकली ये 70-30 का पैटर्न है। ओके, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स MEM। ये भी सेम 70-30 पैटर्न को फॉलो करेगा।
उसके बाद का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी FMM, ये भी सेम 70-30 पैटर्न को फॉलो करेगा। उसके बाद का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये भी सेम 70-30 को फॉलो करेगा। ओके, तो ये चारों भी सब्जेक्ट पहले ये 70-30 को फॉलो करेंगे। इनफैक्ट जो फिफ्थ सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भी 70-30 को फॉलो करेगा, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो 70 के आगे स्टार और हैश किया हुआ है, तो एब्रिविएशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सबका। तो स्टार और हैश का मतलब क्या है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ये जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसका एग्जाम ऑनलाइन होगा और इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स का, 1.5 आवर का। ओके, तो ये फर्क है। बाकी सब ये जो सब्जेक्ट, जो पांचों के पांचों सब्जेक्ट हैं, ये 70-30 को फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सेकंड सेक्शन जो है प्रैक्टिकल, और सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्या क्या है। उसके बाद ये 2 सब्जेक्ट पे हम लोग आएंगे। ओके, देखो प्रैक्टिकल में कैसे है, प्रैक्टिकल में भी एक पैटर्न है। प्रैक्टिकल का पैटर्न क्या है? 25 मार्क्स एंड सेमेस्टर एग्जाम, प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करोगे उसका, उसमें से आपको मिनिमम निकालने होते हैं 10, और यहां पे भी प्रोग्रेसिव असेसमेंट है, PA है, जिसके है 25 मार्क्स, यहां पे भी आपको मिनिमम निकालने हैं 10। ओके, तो चलो ये समझ में आ गया 25 मार्क्स जो प्रैक्टिकल होगा वो तो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, परफॉर्म करोगे उसका है। लेकिन PA प्रोग्रेसिव असेसमेंट प्रैक्टिकल में कौन सा होता है? प्रैक्टिकल में थोड़ी यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो ये 25 मार्क्स किसके हैं? जो आप मैनुअल लिखते हो, जो आप असाइनमेंट लिखते हो, जो भी प्रैक्टिकल के बारे में लिखते हो, उसके मार्क्स है ये 25। तो 25 मार्क्स एंड सेमेस्टर एग्जाम, 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के। तो ये चारों भी सब्जेक्ट 25-25 पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो 25 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जाम और 25 मार्क्स का रिटर्न वर्क, PA। अभी आप ध्यान दोगे तो पहला जो सब्जेक्ट है टॉम, उसके आगे एंड सेमेस्टर एग्जाम जो 25 मार्क्स का होगा, यहाँ पे @ ऐसे सिंबल किया हुआ है। @ का मीनिंग होता है कि जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं वही आपका एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। और हैश का मीनिंग क्या होगा कि बाहर से एक्सटर्नल आएंगे और वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ओके, तो टॉम का प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरनल होगा, MEM का प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरनल होगा, FMM का प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सटर्नल लेंगे, एज वेल एज MPR का प्रैक्टिकल एग्जाम भी एक्सटर्नल लेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो मैंने जैसे कि बात किया था 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से ये जो पहले 4 सब्जेक्ट हैं ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। 5th सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओके, तो अभी देखो पहले सब्जेक्ट को अगर हम लोग कंसीडर करें थ्योरी ऑफ मशीन टॉम को, तो ये 70-30 को फॉलो करेगा। 70 + 30 कितना हो गया? 100। और ये जो प्रैक्टिकल है इसका, ये होगा 25 मार्क्स एंड सेमेस्टर एग्जाम, 25 मार्क्स प्रोग्रेसिव असेसमेंट, टोटल कितना हो गया? 50। तो थ्योरी का 100 70-30 से, और 25-25 में से प्रैक्टिकल 50, 100 + 50 कितना हो जाएगा? 150। सिमिलरली MEM को कंसीडर करेंगे तो 70-30 100 + 25-25 50, ये भी कितना हो जाएगा इसका टोटल? 100 + 50 150। लेकिन इन्वायरमेंटल स्टडीज को देखोगे तो 70 + 30 टोटल कितना हो गया? 100, और इसका फाइनल टोटल भी 100 आएगा, क्योंकि यहां पे कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। तो पहले चारों भी सब्जेक्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, और जो 5th सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट है। ओके, अभी ये जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इनका कोई भी थ्योरी पार्ट नहीं होगा। ओके, तो 7th सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग CAD, जिसका 25 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का प्रोग्रेसिव असेसमेंट है। सिमिलरली 8th सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, इसका 25 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम, और 25 मार्क्स का प्रोग्रेसिव असेसमेंट। अभी आप ये 25 के आगे केयरफुली देखोगे तो एक साइन दिया हुआ है ऐसे अप्रोक्सीमेटली का, ये साइन सिर्फ उसी सब्जेक्ट में दिया जाएगा जिसका सिर्फ प्रैक्टिकल हो। तो जब आपको किसी सब्जेक्ट में सिर्फ प्रैक्टिकल हो, वहां पे प्रोग्रेसिव असेसमेंट का क्या मीनिंग है, तो इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो आप मैनुअल लिखते हो
उसके कितने मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, प्लस आपको ऐसे प्रैक्टिकल में माइक्रो प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा तो उसके कितने मार्क्स होंगे, 25 में से कितने मार्क्स होंगे जो आप प्रैक्टिकल लिखोगे उसके, और कितने मार्क्स होंगे माइक्रो प्रोजेक्ट के। तो मैंने वहां पे एग्जाम्पल में 50 मार्क्स लिया हुआ है, आप 50 के जगह 25 लेके सेम कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि रिटन पार्ट का कितना मार्क्स है और माइक्रो प्रोजेक्ट का कितना मार्क्स है। ओके, तो इसको कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो सब्जेक्ट है टॉम रहेगा 150 मार्क्स के लिए, जिसमें 100 मार्क्स थ्योरी, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स। सेकेंड जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स MEM, वो भी है 150 मार्क्स का, 100 प्लस 50। सेम FMM भी 150 मार्क्स, MPR भी 150 मार्क्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज 100 मार्क्स, CAD 50 मार्क्स और फंडामेंटल्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स 50 मार्क्स। अभी इसका पूरा टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 800। ओके, तो इसमें से अगर आप इसको केयरफुली देखोगे तो जो पहले 5 सब्जेक्ट हैं ये 70-30 के पैटर्न में जाने के कारण इसका टोटल कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 500, तो 500 मार्क्स यहाँ पे आ गए। और प्रैक्टिकल सेक्शन को अगर देखोगे तो प्रैक्टिकल सेक्शन में जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा उसके 25, 25, 25, 25 और ये दो 25, टोटल 150 मार्क्स हो गए। और प्रैक्टिकल सेक्शन में जो भी आप रिटर्न वर्क या माइक्रो प्रोजेक्ट बनाओगे उसके कितने मार्क्स है, 150। तो ये 150 एंड सेमेस्टर एग्जाम के, 150 आप जो रिटर्न वर्क या माइक्रो प्रोजेक्ट बनाओगे उसके, टोटल कितना हो गया 300। तो 500 थ्योरी और 300 प्रैक्टिकल, टोटल कितना हो गया 800। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 800 में से जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे उसके बेसिस पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो उसको अच्छे से प्लान कर लो और इसके आगे देखो कि ये जो 70 मार्क्स है अभी ये कैसे डिवाइड होते हैं। अगर आप टॉम पढ़ रहे हो समझो, तो टॉम में 6 यूनिट दिए हुए रहेंगे, तो 6 यूनिट में ये 70 मार्क्स कैसे डिवाइड किए हुए हैं उसको देखो। तो हर एक पार्ट, हर एक सेक्शन कैसे डिवाइड होता है, कितने कितने मार्क्स के लिए वो, उसको आप केयरफुली एनालाइज करोगे तो इजीली आप ज्यादा मार्क्स निकाल सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पार्ट है, ये वाला जो सेक्शन है यहां से हम लोग, जैसे कि ये प्रैक्टिकल सेक्शन में ये जो रिटर्न वर्क है सिर्फ लिखना है आपको, यहां से ये 150 मार्क्स निकालने बहुत इजी है। ये भी सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे लास्ट में, यहाँ पे अटेंडेंस मैटर करता है। आप हर एक प्रैक्टिकल बैठोगे और प्रैक्टिकल बैठोगे तो प्रैक्टिकल आप सीख भी जाओगे और बाद में आपने इसको अच्छे से परफॉर्म किया तो ये 150 मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो 300 मार्क्स कंपेरेटिवली 500 से निकालना बहुत इजी है। ओके, अभी 500 निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, और यूजुअली आप क्या करते हो कि 500 के पीछे ही पढ़ते हो। आप 70 मार्क्स का जो पेपर होता है, एंड सेमेस्टर एग्जाम जो होती है या फिर यूनिट टेस्ट होता है, वहां पे आप ज्यादा मेहनत करते हो और प्रैक्टिकल सेक्शन के भी अच्छे खासे मार्क्स है उसको आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो पूरे इस पीडीएफ को एक बार फिर से अच्छे से एनालाइज करके एक अपना प्लान बना लो, सो दैट आप कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स निकाल सकते हो। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर लो। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई सजेशन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। थैंक यू।